हे वेलकम बैक। मैं हूं विजेंद्र फ्रॉम PSI टेक। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम एक रियलिस्टिक एरो बनाएंगे फोटोशॉप में और हम एंड में कहां तक पहुंच जाएंगे इसकी फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले क्रिएट न्यू पे क्लिक करिए। अब आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो मैं यहाँ पे 2000 पिक्सल का एक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। डॉक्यूमेंट साइज आप अपने हिसाब से डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका प्रोजेक्ट अगर डिफरेंट है तो आप वीडियो के लिए काम कर रहे हैं तो आप वीडियो फॉर्मेट या कोई और डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा ही प्रोजेक्ट लिया है, अगर मैं चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए फ़ाइन है ये प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मुझे क्या चाहिए। मुझे सेंटर में एक गाइडलाइंस चाहिए जो मैं चाहता हूँ ऐसा। अब मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरा जो एरो है उसकी लेंथ कैसी होनी चाहिए वो डिफ़ाइन हम कर सकते हैं। और ये जो मैं लाइन ला रहा हूँ वो कैसे लाएंगे, आप कंट्रोल R दबाएंगे तो ये रूलर अपने आप ही ओपन हो जाता है फ़ोटोशॉप में और यहाँ से आप गाइड या लाइन खींच सकते हैं जो भी आपको चाहिए। सिंपल सी भाषा में मुझे कुछ ऐसा एरो बनाना है तो मैंने कुछ ऐसी लाइन यहाँ पे क्रिएट कर ली है। तो आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस तरह का एरो आप बनाना चाहते हैं वैसी लाइन आप क्रिएट कर लें। इसको मैं 100% जूम पे रखता हूँ ताकि चीज़ें आप सही देख पाएँ और सारी चीज़ें सही बने। ठीक है, तो ऐसा कुछ मुझे फॉर्मेट चाहिए। एरो बनाने के लिए हमें चाहिए शेप टूल और यहाँ पे जो शेप टूल लूँगा वो है रेक्टेंगल शेप टूल। इसे मैं ले लेता हूँ और रेक्टेंगल शेप टूल से आप बड़े आसानी से एरो क्रिएट कर सकेंगे। तो रेक्टेंगल शेप टूल मैंने ले लिया है यहाँ पे और इसका जो फिल कलर है वो मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप इसे ब्लैक रखें ताकि जो हम कलर यूज करें इस पर एक्स्ट्रा वो हम कोई से भी बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए कॉन्ट्रास्ट वैल्यू बनी रहे। सबसे पहले हम जो एरो बनाना चाहते हैं उसकी लेंथ हम इतना रखना चाहते हैं कि उसको इतना कुछ लेंथ हो उस एरो का। और इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी और देखें कि ये एरो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा। अगर आप कुछ और लंबा चाहते हैं थोड़ा सा बढ़ा लें इसको। अब सबसे पहली बात है कि हमें इसे डिस्टॉर्ट करना है। कंट्रोल और शिफ्ट को मैं होल्ड कर लेता हूँ और इस कॉर्नर से इसको नीचे दबाता हूँ तो ये इधर उधर नहीं जाएगा, लेफ़्ट राइट नहीं जाएगा, सीधा नीचे या ऊपर जाएगा। तो मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे कर देना है। तो अभी मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, लेकिन अभी एग्जैक्ट वैल्यू हमने नहीं की है। लेकिन अगर मैं इसे जूम करके देखूँ तो यहाँ पर ऑप्शन है कि मैं इसे और नीचे कर सकता हूँ। आप देखें तो मैं इन तीनों डॉट्स को मर्ज कर देता हूँ, तब जाके एक एग्जैक्ट वैल्यू क्रिएट होती है। तो ऐसा मैंने क्रिएट करने के बाद अगर आप देखें तो कुछ ऐसा हमने क्रिएट कर लिया है। अब मैं यहाँ से इसे अप्लाई कर दूंगा कि इतना रिजल्ट हमें अच्छा लग रहा है। अब जो एरो की शेप होती है वो हम क्रिएट करेंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट को फिर से होल्ड कर लेते हैं और अब इस पॉइंट से हम इसे अंदर की तरफ ऐसे क्रिएट करेंगे। आप इस पॉइंट को कितना अंदर रखें कितना बाहर रखें ये आप अपनी विजन से डिसाइड करिए, आप कैसा चाहते हैं। हो सकता है कि आप ज़्यादा नुकीला एरो चाहते हो, कम नुकीला चाहते हो, या आपने किस तरह का देख रखा है, किस तरह का माइंड विजन आपकी है, किस तरह से आपने विचार कर रखे हैं, तो उस तरह से आप इसे डिस्ट्रॉय करें। मुझे कुछ ऐसा चाहिए, मैंने बचपन से ऐसा ही देख रखा है तो मैं ऐसा कुछ सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसे अप्लाई कर देता हूँ। सिंपल क्या है, हमें इसकी डुप्लीकेट कॉपी चाहिए तो कंट्रोल J से हम एक डुप्लीकेट कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल T दबा के ट्रांसफॉर्म मोड, राइट क्लिक करके हम कर देंगे फ्लिप वर्टिकल। ऐसा करने के बाद ही कुछ ऐसा रिजल्ट आता है और इसको हम ड्रैग करके सिंपली नीचे लगा देते हैं तो एक एरो की शेप बनके तैयार हो गई है। आप देखें तो गाइड ने हमें मदद कर दी है, गाइड की हमें ज़रूरत है नहीं, वैसे अगर आप चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और है वो हम पहले क्रिएट कर लेते हैं फिर हम गाइड हटा देंगे। तो ये तो हमारा एरो बन गया है। अब हमें एरो की लाइन भी चाहिए, वो लाइन कैसी होनी चाहिए वो हम डिसाइड कर लेंगे। सबसे पहले आप देखें तो ये दो एरो हैं, आप इन दोनों को मर्ज भी कर सकते हैं तब भी हमारी शेप डिस्टॉर्ट नहीं होगी। तो इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लिया मैंने, शिफ्ट को होल्ड करके मैं इस पर भी क्लिक कर देता हूँ। दोनों लेयर मेरी सेलेक्टेड है, कंट्रोल E दबाऊँगा मैं तो ये दोनों लेयर मर्ज हो जाएंगी, दोनों लेयर से एक लेयर बन जाएगी। अब आप देखें तब भी आप इनका कलर कभी भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमारी ये शेप टूल है। शेप टूल में हम कभी भी करेक्शन कर सकते हैं, जो मर्जी आए वो एडिट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अभी हम शेप टूल का यूज कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट देगी इन फ्यूचर।
अब हम क्या करेंगे, एक लेयर क्रिएट करेंगे। जिस भी लेयर पे हम हैं उसके नीचे हमें लेयर लेनी है, तो कंट्रोल को होल्ड कर लिए और यहाँ से एक न्यू लेयर लीजिए, तो वो लेयर हमेशा उस लेयर से नीचे आएगी जो लेयर हमारी सिलेक्टेड है। रेक्टेंगल टूल हमने फिर से ले लिया है और अब हमें इस एरो का एक डंडी बनानी है या एक लाइन खींचनी है ताकि ये चीज़ अच्छे से काम करे। मुझे कुछ ऐसी लाइन चाहिए। अगर आप देख रहे हैं तो मैंने अलाइनमेंट करके भी देख लिया है, जो कि हमारी जो नॉक है उससे अलाइन होनी चाहिए। और बाकी जो गाइड है मैं उन्हें अब पसंद नहीं करूँगा क्योंकि ये मुझे डिस्टर्ब करेंगी मेरे वर्कफ्लो में। अब मैंने इनको हटा दिया है। ये हमारी लाइन थी। इस लाइन को आप छोटा लंबा करना चाहते हैं तो वो आप कभी भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैं इसे छोटा करना चाहूँगा, सिर्फ और सिर्फ छोटा। मैंने कुछ इसे छोटा कर दिया है। आप देखें तो हमारा तीर कुछ इतना बड़ा हो गया है। मैं इन दोनों लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूं और इनको सेंटर ले आता हूं ताकि ये चीज़ हमें सेंटर में दिखे। ठीक है, हमने यहाँ से इसे अप्लाई कर दिया है। अब तीर हमारा बन गया है। अब हमें क्या चीज़ तैयार करनी है वो आप देखिए। यहाँ पे आप जो स्टाइल देख रहे हैं ये स्टाइल मैंने बना के रखा है। अगर आपको स्टाइल बनाना नहीं आता है तो इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसका लिंक जब भी बन जाएगी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर आप उस टाइम में देख रहे होंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। सेकंड बात करते हैं, इस स्टाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है ताकि आप इस स्टाइल को यूज कर सको इस मेटालिक एरो बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं, मेटालिक कुछ चीज़ बनाई है, कुछ स्टाइल बनाया है, उसे हम यूज करेंगे हमारे इन चीज़ों में। सबसे पहले आप देखें तो ये हमारे पास एरो है, इस पे हम अप्लाई कर देते हैं जो कि एक मेटालिक स्टाइल है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा कलर आता है। यहाँ पे हम कुछ भी कस्टमाइजेशन करना चाहें वो कर सकते हैं इजीली। ये तुम्हारे साइज़ पर अलग अलग डिपेंड हो सकता है, तो इसकी कस्टमाइजेशन की जा सकती है। जैसे आप पैटर्न ओवरले पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो इसकी स्केलिंग वैल्यू है इसको हम बढ़ा देंगे तो ये अलग अलग डिफरेंट दिखेगा। तो इसका स्केल वैल्यू आप सेट करिएगा अपने हिसाब से। तो यहाँ पर जो मुझे अच्छा लग रहा है वो मेरा है 29। यहाँ पे बिल्कुल अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ से इसे अप्लाई कर दूँगा और सेम इफ़ेक्ट मुझे इस पर भी डालना है जो हमारी लाइन है या डंडी है इसकी। तो वो करने के लिए मैं क्या करूँगा मैं आपको बताता हूँ कि सॉरी मुझे थोड़ा सा और ऊपर चाहिए, जगह चाहिए। अब मैं इस इफ़ेक्ट को कॉपी करके इसी लाइन पे डाल दूँगा। वो कैसे करूँगा, अल्ट को होल्ड कर लूँगा और यहाँ से इफ़ेक्ट को ड्रैग करके इस लेयर पे छोड़ दूँगा तो ये इस लेयर पे अप्लाई हो जाएगा। अगर अब आप देखें हमारे पास इस लेयर पे इफ़ेक्ट अप्लाई है और हम चाहें तो यहाँ से भी हम इसकी पैटर्न अप्लाई करके कुछ भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पे हम इस साइज़ को थोड़ा बड़ा कर देंगे तो इसका जो इमेज है वो बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह का हमारा लाइन बन के तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें कुछ चीज़ें बनानी हैं जो पीछे होती हैं। अगर आप इसको स्ट्रेट रखना चाहते हैं तो स्ट्रेट रखिए। अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप कर्व यूज करें इस शेप में तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम आएंगे प्रॉपर्टीज बार में हम देखें तो इस चीज़ को कुछ ऐसा कर देंगे तो ये चीज़ कुछ ऐसी लगेगी। अब देखिए ये बिल्कुल राउंड भी हो सकती है। अगर आप इसको ज़्यादा कर देंगे तो हमें ज़्यादा नहीं करना है, कुछ ऐसा ही रखना है। ठीक है, ये काम हुआ हमारा। अब हमें चाहिए कि हम इस पे बाकी चीज़ें काम कर लेते हैं जो कि लगा होता है एक एरो पे। तो गाइड हम फिर से लाएंगे ताकि हमारी चीज़ें मिस्टेक ना हो और एक ही गाइड से काम चल जाएगा। अगेन हम एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे ऊपर और यहाँ से हम कुछ ऐसा रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं। ठीक है, और यहाँ से कंट्रोल को होल्ड करेंगे, इसको ऐसा करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करने के बाद और यहाँ पे इसे ऐसा करेंगे और यहाँ से अप्लाई कर देंगे। ये लेयर नीचे डाल देते हैं और इसका कंट्रोल जे से डुप्लीकेट लेयर ले लेते हैं, कंट्रोल टी करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फ्लिप वर्टिकल करने के बाद इसको नीचे ड्रैग कर लेंगे। अब इस गाइड को ऊपर कर देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आप देखें तो एरो कुछ ऐसा बना है।
अगर आप इनको कम करना चाहते हैं तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, सेम ऊपर वाले को भी कम कर सकते हैं। कितना करना है वो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ से डुप्लीकेट कर लीजिए सीधा और इसे फ्लिप वर्टिकल कर लीजिए, देन आपका सेम हो जाएगा। नो इशू, ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा हमने किया। अब हमें सिंपल सा क्या चाहिए, इस पर कुछ चाहिए होता है जो बिंग टाइप का कुछ लगाते हैं वो, ताकि ये स्लिप ना हो, तो वो हम लगाने के लिए हम वो ले आते हैं। तो वहाँ पे आएंगे फाइल पे और यहाँ पे है प्लेस एम्बेड, इस पर क्लिक करते हैं और ये इमेज भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या इससे कोई रिलेटेड आप डाउनलोड कर सकते हैं वेब से। मैं यहाँ पे इसे ओपन कर लेता हूँ। अब मुझे ये चीज़ रोटेट करनी है लाइक दैट, ऐसा कुछ, और मैं इसे यहाँ पर ऐसा सेट करना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि चीज़ छोटी हो जाए, तो मैंने कुछ ऐसा सेट किया। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ऊपर देखे। अब मुझे जो करना है वो मैं क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल अल्ट एंड जी दबाता हूँ, तो आप देखें कि ये कहानी कुछ ऐसी आ जाती है। सिंपल हम कंट्रोल जे करते हैं इसका भी, और इसको नीचे लेयर पे ले आते हैं ताकि ये नीचे में भी फिल हो जाए, और यहाँ पे भी हमसे कंट्रोल अल्ट एंड जी दबाते हैं ताकि ये क्रिएट क्लिपिंग मास्क हो जाए। तो आप देखें तो कुछ इस तरह का ये बन के तैयार हो गया है, और ये हमारा एक रियलिस्टिक एरो क्रिएट हो गया है। तो इस तरह का रियलिस्टिक एरो हमने फ़ोटोशॉप में क्रिएट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कीजिए, और हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ में बेल भी बजाइए।